thumbs up कर दो if you can hear me, if I'm right. Great. Instagrammers मैंने लाइव कर दिया है, but it might be a little difficult because इसमें मुझे एक वीडियो क्लिप प्ले करनी है. So either you'll have to bear with me or you'll have to go on YouTube and see it. All right. हाँ जी, YouTube वालों, this is meant for you because यहाँ पे मुझे क्लिप प्ले करनी है. क्या हुआ, मुझे अब कल से बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि अंकित आचार्य को थ्रेट्स आ रही हैं, क्या हो रहा है. तो मैं 2 दिन पहले ही टीवी डिबेट पे था, अमीश देवगन की प्रसिद्ध डिबेट है, उस पे ये बात मेरे सामने अंकित आचार्य ने की. अब मैं अंकित आचार्य को नहीं जानता हूं, मेरे पास कोई वे ऑफ वेरीफाइंग नहीं होता कौन है, इसलिए मैं जब तक किसी को वेरीफाई नहीं कर सकता, और वेरीफाई का मतलब है मैं जानकारी मेरे पास पूरी नहीं होती, राइट. सो हाउ कैन आई टेक अ स्टैंड व्हेन आई हैव विदाउट हैविंग फुल इंफॉर्मेशन. सो आप लोगों ने बहुत पूछा कि आपने क्यों नहीं कुछ कह रहे इस पे. तो आई एम वेरी सिंपल, आई एम अ लॉयर, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ. मैं जर्नलिस्ट के पास ज्यादा फ्रीडम होती है, वो थोड़ी बातें वो कर सकते हैं जो एक टिप्पणी है. मैं थोड़ा इसलिए सोच के देख के बोलता हूं. एंड फ्रैंकली इस केस के अंदर बहुत कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, आप पता ही है, तो इसलिए मैं एक स्टेप सोच के बोलता हूं. बट जब उन्होंने टीवी डिबेट पे 2 दिन पहले मुझे ये कहा, और इसकी क्लिप मैंने अभी अपलोड कर दी है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा मुझे, मैंने क्या जवाब दिया, उसके बाद अमीश देवगन ने क्या पूछा, उसका क्या जवाब दिया. तो आपको टोटलिटी में पोजीशन समझ आएगी, क्योंकि मैंने कहा कि हमें लॉ के हिसाब से चलना है. सो जस्ट सी दिस, जो मैं आपको जवाब बता रहा हूं कि मैंने क्या कहा. ऑलराइट. Oh, नहीं, I'll have to share it. 1 second, please have give me a second. Chrome tab. I do not know how much it will play on Instagram. So Instagrammers, you have to see it yourself. यहाँ पे चल जाएगा YouTube पे share audio. Chrome tab. Share. Volume full. All right, hear it. सुशांत के पूर्व मैनेजर अंकित आचार्य को धमकियां मिल रही है, और धमकियां फोन कर मिल रही है, गाली गलौज कहा जा रहा है. सुशांत की गवाही पर ना जाने के लिए कहा जा रहा है. और मैं सीधा अंकित आचार्य का रुख करता हूं. मेरे साथ अंकित आचार्य मेरे साथ है, लेकिन अंकित आचार्य ने क्या बयान दिया वो सुनिए पहले आप. आ रहे हैं, थ्रेट्स तो आ रहे हैं, बट मतलब फोन करके गाली गलौज की जा रही है कि सुशांत के मतलब विटनेस पे मत जाओ, क्यों जा रहे हो, उसका बेफालतू पब्लिसिटी क्यों बना रहे हो, जब तक मैं जिंदा हूँ, अगर भले मार भी दे तब भी मैं लड़ूंगा उनके लिए, जस्टिस तो दिला के रहूंगा. कौन वो तो मालूम है कि ये तो मर्डर ही है, प्लानिंग मर्डर है, ये तो सुसाइड हो ही नहीं सकता. मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं. प्लान मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है. जो बार बार बोल रहे थे उन्हें धमकियां मिल रही है. मैं सीधा अंकित आचार्य रुख करता हूं आपका. मेरे साथ इश्करण भंडारी भी है, जाने माने वकील. अंकित आचार्य, आपको गवाही पे जाने के लिए मना किया जा रहा है. यस, क्योंकि मुझे धमकी आ रही थी, एंड मुझे बहुत सारे मतलब कल ही मुझे धमकी आ रही थी कि गवाही मत दो, मतलब अजीब अजीब गाली गलौज की जा रही थी. एंड फिर मैंने डर के मारे मतलब उनको ब्लॉक करके डिलीट मार दिया था. बहुत डर गया था मैं कल, एंड मुझे मैसेज का भी थ्रेट आ रहा था बहुत सारे. आपने पुलिस में एफआईआर कराई है अभी तक? नहीं, अभी नहीं कराई है, क्योंकि अभी और एक थ्रेट आने दीजिए. अगर आते हैं तो मैं पुलिस में जाऊंगा कंप्लेंट करने. इश्करण, डोंट लाफ संजय गुप्ता, नथिंग टू लाफ. अंकित, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जिस भी नंबर अब आपने देखा, मैंने पॉज कर दिया है कि मैं अमीश देवगन की डिबेट पे था. मेरा बर्थडे नहीं है, आप क्यों बार बार लिखी जा रहे हैं हैप्पी बर्थडे, इट्स नॉट माय बर्थडे. सो मैं अमीश देवगन की डिबेट पे था. उस पे मैंने देखा कि ये मिस्टर अंकित आचार्य आए, आई डू नॉट नो हिम. इन्होंने आके बोला कि मेरे को फोन पे थ्रेट्स आ रही हैं कि मैं विटनेस ना बनूं.
तो ये एक बहुत सीरियस बात है, क्योंकि विटनेस इंटिमिडेशन, विटनेस टैंपरिंग बहुत सीरियस बात होती है कानून के अंदर. सो इट इज अ वेरी सीरियस थिंग. और आप में से बहुत लोग मुझे पूछते थे क्या मुझे थ्रेट्स आती हैं, मुझे क्या आता है. मैं उस पर कभी बात नहीं करता, अभी भी नहीं करूंगा. बट लेट मी टेल यू, ये बहुत एक सीरियस चीज है, राइट? और ये जो सीरियस चीज है, इसमें हम लाइटली नहीं ले सकते. तो मैंने उनको कहा कि अरे आप मेरी छोड़ दीजिए कि मेरी बियर्ड है या ट्रिम्ड है, दैट्स नॉट रेलेवेंट. इट्स सीरियस टॉपिक चल रहा है, प्लीज हेयर इट सीरियसली. दिस इज वेरी सीरियस, लेट्स हेयर इट सीरियसली. लेट्स नॉट गेट इनटू इररेलेवेंट थिंग्स लाइक कौन कैसा लग रहा है या क्या नहीं लग रहा है. इट्स नॉट रेलेवेंट. सो जो मैं बात कर रहा था वो ये है. अब तो मैं दोबारा सुनाऊंगा आपको कि मैंने उनको क्या एडवाइस दी और उसके बाद आगे क्या हुआ. बिकॉज विटनेस अगर नहीं रहेगा, विटनेस नहीं बोलेगा, तो आप केस को आगे कैसे लेके जाएंगे, कोई भी विटनेस हो. और मुझे तो बहुत लोग कहते थे, मैंने तब कहा था कि ये डेंजर जब 9 जुलाई को आके बोला था से 20 जुलाई तक का था, 19 जुलाई का था. अब तो फिर जिसको बोलते हैं किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन द नो पर्सन ने कहा कि बांध टूट गया है, कि अब तो न्यूज का बांध टूट गया है. 9 जुलाई से 8-10 दिन न्यूज का बांध नहीं टूटा था. डैम हैड नॉट बर्स्ट. The dam was containing the information. Now the dam has burst. Everybody is speaking. जो मैंने कहा गूंगे भी बोलेंगे. Now everybody is speaking. उस समय was very 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 careful time में word use करूं, अगर मैं strong language ना करूं. अब वो time निकल गया है थोड़ा. But इन्होंने कहा इनको अभी भी threat आ रही है, तो मैंने इनको जो advice दी, please hear it. ऑन करना पड़ेगा. एक सवाल पूछ लूं, इज फुल स्क्रीन बेटर? मैं सिर्फ इनको डाल दूं स्क्रीन पे. आई थिंक यू वुड प्रेफर दैट, राइट? फुल स्क्रीन इज बेटर. आई जस्ट पुट हिम ऑन द स्क्रीन एंड हियर व्हाट आई आंसर्ड. पर से आया, प्लीज लिखित में पुलिस को कंप्लेंट कीजिए. इन बातों को आप लाइटली मत लीजिए. ये बातें आपको ऑन रिकॉर्ड डाल देनी चाहिए. अब जो भी पुलिस जांच करेगी, शायद वो सीबीआई को भी जा सकता है. नंबर सब ट्रेस हो जाते हैं. तो आप प्लीज अपनी जान के सुरक्षित रखिए. अगर आपको ऐसी धमकी आ रही है, मैं अमीश देवगन जी की डिबेट के माध्यम से ये बात जान रहा हूं, तो इसलिए आपसे जरूर आग्रह करूंगा कि प्लीज कंप्लेंट कीजिए. धमकियों को लाइटली ना लीजिए. जो भी आई है लिखित में नंबर के साथ जरूर. यू बीइंग अ लॉयर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, संजय राउत कहते हैं कि शांत रहो, इनको धमकी और गाली गलौज में. अब यहाँ पे पॉइंट आया कि उन्होंने एक बात और कही कि संजय राउत ने, जो शिवसेना के लीडर हैं, ने शांत रहने के लिए कहा था. वो बात उन्होंने परिवार के लिए, बाकी लोगों के लिए कही थी. उस पे माय व्यू इज वेरी क्लियर. उस पे माय व्यू इज वेरी क्लियर. हल्ला बोल, मेक सो मच नॉइस दैट द डेफ आर फोर्स्ड टू हियर यू, एंड दैट इज व्हाट यू हैव डन इन दिस केस. आपने 9 जुलाई को, जो मैंने आपसे वादा किया था कि सीबीआई लेके जाएंगे केस, तब तक केस ही नहीं था. तब तक केस ही नहीं था. मैंने वादा किया था सीबीआई लेके जाएंगे, और इस वादे में आप ही आवाज हैं. आपने इतनी बुलंदी से आवाज रखी है. इसका एक एग्जांपल ले लीजिए. ये जो वो 10 मिलियन डिसलाइक की हैं, 1 करोड़ डिसलाइक है, ये भी आवाज है. आवाज बहुत तरह से होती है. कभी इलेक्शन बूथ में वोट करके आवाज होती है, कभी सोशल मीडिया पे बोल के आवाज होती है, कभी फोन ऑन करके एक डिसलाइक करने से आवाज होती है. आवाज बहुत तरह से होती है, पर जब संख्या और जब जनता की आवाज बोलती है तो वो गूंजती है. वो गूंजती है. वो गूंगों के गले में आवाज बन के गूंगों के मुंह से निकलती है. वो बहरों के कान में जो वैक्स लगी होती है ना, जो जान के कान पे पर्दे लगे होते हैं, वो चीर के कान के अंदर जाती है. ये जनता की आवाज है जो आपने उठाई हुई है, और आपने अलग अलग तरह से प्रकट की है. तो जब अमीश देवगन ने मुझसे पूछा कि संजय राउत ये बोलते हैं कि परिवार ना बोले, या दोस्त यार ना बोले, या जनता ना बोले, आई सेड बुल. एवरीबडी मस्ट स्पीक, एंड मस्ट स्पीक एम्फैटिकली, लाउडली, स्ट्रांगली, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, लाउडली, एम्फैटिकली से भी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेडली.
इकट्ठे होके, यूनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पिच ऑफ वॉइस, यूनिटी। तो जब ये मुझसे पूछा, इसका भी जवाब सुन लो, और मैं फुल स्क्रीन पे ही दिखा रहा हूं आपको, तो आपको आराम से समझ आएगा। हाँ जी, मैं भी नई कुछ चीजें सीख रहा हूँ, सो आई डिड नॉट आज आपके कमेंट्स पढ़े फुल स्क्रीन के, तो आई एम लर्निंग एंड आई विल ऑब्वियसली इंप्रूव ऑन यूट्यूब। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इट फुली, और आपके इसलिए फीडबैक बहुत जरूरी है। जो चीज आपको समझ नहीं आती आप मुझसे पूछ लो, सो आई ऐड इट और आई लर्न इट एंड आई इंप्रूव इट। और रात को 8 बजे बुक सेशन है पहला, जो जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा उसको, बुक सेशन में जरूर आइएगा 8 बजे। 2-3 स्टोरीज है, इंटरेस्टिंग करेंगे, शायद नई चीजें अच्छी जाएगी, तो हर संडे करेंगे 8 बजे। सो डू सब्सक्राइब टू यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड आई विल डिस्कस 2-3 स्टोरीज स्पेशली फॉर यंगस्टर्स जिनको ज्यादा जरूरत है ये टॉपिक की। ओके, नाउ लिसन टू दिस। उससे पहले माजिद मेमन ने बोला हैसियत नहीं है, इनको भी यही कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति की इतनी हैसियत नहीं है, तुम काहे उसको इतना पब्लिसाइज कर रहे हो? What is happening? What is happening in this case? अमीश भाई, अगर किसी विटनेस को या जिसके पास कुछ जानकारी है केस की, जैसे इन्होंने बताया, उसको धमकी आ रही है, तो ये बहुत बहुत संगीन बात है, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। तभी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप एज पर लॉ लिखित में कंप्लेंट दें, नंबर के साथ कंप्लेंट दें, क्योंकि ये बहुत गंभीर है। फिर तो आप कॉन्स्पिरेसी, जो भी धमकी दे रहा है शायद वो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, तो ये बहुत संगीन बात है, ये लाइटली ना ली जाए। ये बहुत संगीन बात है, इसे लाइट ले लेना चाहिए। शिवसेना क्या कहना चाहती है, संजय गुप्ता क्या कहना चाहते हैं, सुनते हैं जरा। ठीक है, तो मैंने कह दिया वहां पे, इसको लाइटली मत लो। मैं मिस्टर आचार्य को नहीं जानता हूं, बट जो अगर फोन से आता है ना, आपके फोन पे बजता है, मेरा फोन नहीं पड़ा यहाँ पे, अगर आपका फोन बजता है तो उसमें जो भी कॉल आती है वो ट्रेस हो जाती है। ये मैंने झारखंड में एक मदद की थी, एक फल वाले की, पुराना केस है, उसमें हमने ऐसे किया था। सो आपको इमीडिएटली वो नंबर को रिकॉर्ड करके दे देना चाहिए। और अब तो सीबीआई भी, होपफुली कल ऑर्डर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, परसों आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। सो उसके बाद ये नंबर तो सीबीआई भी ट्रेस कर देगी। और अगर मैसेज आया है, क्योंकि मुझे लगा बहुत लैग होता है जब टीवी पे कोई बोलता है ना, सो देयर इज अ लॉट ऑफ गैप, आपको नहीं पता चलता, पर 10-20 सेकंड का गैप होता है, आवाजें होती हैं, तो समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मेरे ख्याल से उन्होंने कहा कि मैसेजेस भी आए, ऐसे ट्रेस हो जाएगा नंबर जहां से आया, ऐसे बहुत इजी है ट्रेस करना, 2 सेकंड जॉब है। सो ये लिखित में कंप्लेंट करें, सेफ रहें और पुलिस प्रोटेक्शन लें। और जो भी विटनेस है, जिसको भी थ्रेट आ रही है, मैं आपके माध्यम से कहूंगा, लाखों लोग देखते हो इसको यूट्यूब को, तो इसको जो भी अगर, और मुझे पता है कि बहुत लोग बॉलीवुड से, इनफैक्ट 100% पता है कि बहुत लोग बॉलीवुड से इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे और फेसबुक पे देखते हैं। तो अगर आपके सर्कल में, और 90% लोग जस्टिस चाहते हैं, हर जगह एक जो नॉट जस्टिस चाहने वाली लॉबी बहुत छोटी होती है पर पावरफुल होती है, वो ऐसे शिखर पे होती है। इतनी सी लॉबी होती है शिखर पे जो जस्टिस नहीं चाहती किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी इंडस्ट्री में। 95% लोग जस्टिस चाहते हैं। इस 95 को अपनी आवाज बुलंद करनी है। और मैंने आपको समझाई हुई ये बात, अच्छों की आवाज बढ़ाओ, बुरों की आवाज को दबाओ। तो जो अच्छे हैं, आप अगर जानते हैं कोई भी विटनेस है, किसी को भी थ्रेट आ रही है, कोई भी हो, मैं तो इनको जानता भी नहीं था, वो अपने आप जाके लिखे दें, पुलिस कंप्लेंट करें। और किसी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कांटेक्ट कर सकता है, आई वुड हेल्प हिम। मेरे ऑफिस से कोई हेल्प करेगा प्रॉपर लीगल कंप्लेंट डालने में। अगर कोई रेलेवेंट विटनेस है तो वो हमें ध्यान रखना है, कोई रेलेवेंट है, क्योंकि इतने सारे लोग आए हैं, सबकी गारंटी नहीं ले सकते कौन क्या बोल रहा है। अब तो सभी बोल रहे हैं, तो वो गारंटी लेना बहुत मुश्किल है कि अब कोई बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, बेवकूफ बनाने के लिए बोल रहा है, भटकाने के लिए बोल रहा है, जेन्युइन बोल रहा है, बहुत भटकाने भी आएंगे। सो वी कैन नॉट नो दैट। देखो, जो शुरू में बोल रहे थे वो रिस्क लेके बोल रहे थे, आप शुरू में बोल रहे थे, जो शुरू में बोल रहे थे वो रिस्क लेके बोल रहे थे। अब तो कोई कुछ भी कारण से बोल सकता है, हमें नहीं पता। बट अगर किसी को धमकी आई है, वो एक, जिसको बोलते हैं फैक्ट है,
that can be traced, that can be seen, that can be examined, that can be checked. So अगर किसी को actually आती है, please reach out to me. किसी के पास भी जानकारी है, reach out to me. हम अप्लाई करेंगे और ट्राई करेंगे कि इस पे पूरा एक्शन लिया जाए और आपको सिक्योरिटी मिले. ऑलराइट. और बाकी अब नॉन ये SSR टॉपिक पे था. 8 बजे प्लीज जुड़िएगा. 2-3 स्टोरीज का डिस्कस करूंगा किसी किताब से, और यंगस्टर्स के लिए स्पेशली कि क्यों एक्शंस इंपॉर्टेंट है और फजूल बहस आर्ग्यूमेंट से नुकसान होता है. जब आप राइट हो तब भी, इवन इफ यू आर राइट, समटाइम्स बाय आर्ग्यूइंग यू कैन हार्म योरसेल्फ. बड़ों को पता होगा, यंगस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है. सो जरूर ज्वाइन कीजिएगा. और अगर अच्छा लगा आपको, मैं भी सीख रहा हूं उस पर, तो 8 बजे हर संडे किया करेंगे. तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करके, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, दोनों मीडियम्स पे और फेसबुक पे भी जरूर देखिएगा. 8 o'clock we will meet on a thing which is very essential, learning and knowledge. See you at 8 p.m. tonight.